क्या पढ़ाना था भाई, बताओ। बोलो भाई, क्या पढ़ाना है। गौरव, साक्षी, श्वेता। ऋतुमती के लक्षण। बोलो भाई गौरव। हाँ, गौरव। जी बस गर्भाधान पूर्ण वीर्यवान आयु पढ़ रहे थे हमसे। हेडिंग कुछ पढ़वाई थी। नहीं बस। ऋतुमती के लक्षण हेडिंग नहीं पढ़वाई। हेडिंग डालो ऋतुमती। हेडिंग डालो ऋतुमती। ठीक है। चलो लिखो, तुम्हारा मित्र कहाँ है आज। हम्म क्या भाई गौरव। हम्म हाँ नहीं बस अभी तक आया नहीं। चलो पढ़ो। हेडिंग डालो ऋतुमती। हम लोग गायनी पढ़ रहे थे। गायनी में जो है हमने गर्भाधान पूर्ण वीर्यवान आयु वगैरह ऋतु काल के पश्चात गर्भाधान का परिणाम पढ़ लिया। अब लिखो ऋतुमती। लिखो लिखो चरक। लिखो पुराने रज के बीत जाने पर। पुराने रज के बीत जाने पर। रजा श्राप काल वगैरह सब कुछ हो चुका है। पुराने रज के बीत जाने पर माने ऋतु काल के पश्चात जो रक्त है वो चले निकल जाने के बाद। देखो नए रज के अवस्थित होने पर। नए रज के अवस्थित होने पर। शुद्ध स्नान की गई। शुद्ध स्नाता लिखो, शुद्ध स्नाता। शुद्ध स्नाता। अव्यापन्न योनि शोणित गर्भाशय। अव्यापन्न योनि शोणित गर्भाशय। जिस स्त्री का है युक्त स्त्री को ऋतुमती कहते हैं। ठीक है। लिखो सुश्रुत।
सुश्रुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पीन प्रसन्न वदना, पीन प्रसन्न वदना, पीन प्रसन्न वदना, इसका मुख कैसा हो? वदन माने मुख, मुख वो है प्रसन्न हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ठीक है। पीन प्रसन्न बनना बदना। प्रक्लिन्न, आत्ममुख ध्वजाम, प्रक्लिन्न आत्ममुख द्विजाम, माने जिसके दांत जो हैं क्लेद युक्त हों, मुख और दांत कैसे हों? क्लेद युक्त हों। नर कामा, नर कामा प्रिय कथा, पुरुष की कामना करती हो, प्रिय कथाएं सुनती हो। ये इंपोर्टेंट है, पहली लाइन ये इंपोर्टेंट। दूसरा देखो, देखो देखो, सरस्त कुक्षी अक्षी मूर्धजाम, सरस्त कुक्षी अक्षी मूर्धा। कोक्षी, अक्षी और मूर्धा कैसे हो जाएं? शिथिल हो जाएं। कोक्षी, अक्षी और मूर्धा कैसे हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं। और लिखो स्फुरण, किसमें? लिखो भुज, कुच, भुज कुच, कुच माने होता है स्तन, भुज कुच सुरुड़ी, नाभि, उरु, जघन, स्फिक, इन पार्टों में क्या होती हो? स्फुरण होता हो। कुछ माने स्तन। देखो हर्ष, हर्ष औत्सुक्य युक्त, हर्ष औत्सुक्य युक्त। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लिख लिया? मिलिंद बेटा तेज चल रहा हो मामला तो बता देना, ठीक है, तुरंत। ठीक है, तो ध्यान रखना स्फुरण कहां कहां हो रहा है। लिखो बाघभट्ट, बाघभट्ट लिखो। लिखो छाम प्रसन्न बदना, पूछ चुका है ना ये मैं। छाम प्रसन्न बदना, उन्होंने बोला पीन प्रसन्न बदना, इन्होंने बोला छाम प्रसन्न बदना। छाम माने क्रश हो जाता है मुख, लेकिन प्रसन्न रहता है। देखो स्फुरण कहां कहां हो रहा है?
देखो श्रोणी पयोधराम, श्रोणी में और पयोधर माने स्तनों में। लिखो स्रस्त अक्षी कुक्षी, आंखें और कुक्षी दोनों शिथिल हो जाएंगे। ठीक है, अब लिखो हारीत का मत लिखो, इंपोर्टेंट है, ये छाम वाला पूछ चुका है ना ये। लिखो हारीत, लिखो सप्तरात्रि तक रजस्राव होने के बाद, रजस्राव होने के बाद शुद्ध योनि वाली स्त्री, शुद्ध योनि वाली स्त्री क्या कहलाती? ऋतुमती कहलाती है। ठीक है, अगली लाइन से लिखो, लिखो सद्यो ग्रहीत गर्भा, यही लिख लो लक्षण, सद्यो ग्रहीत गर्भा के लक्षण। सद्यो ग्रहीत गर्भा, जिसने अभी अभी जो है गर्भ का ग्रहण किया है। सद्यो ग्रहीत गर्भा, ये मान लो चरक शारीर दोस्तों शारीर दोनों चल रहा है इसमें, दोनों को पढ़ा दूंगा मैं। लिखो, लिखो चरक, लिखो निष्ठीव का, गौरव, अंगसाध। निष्ठीव का माने बार बार थूकना, निष्ठीव का गौरव अंगसाध, तंद्रा प्रहर्ष, हृदय व्यथा। ये हृदय व्यथा पूछ चुका है ना, ये भी इच्छुक है। निष्ठीव का गौरव अंग श्राद्ध तंद्रा प्रहर्ष हृदय व्यथा और तृप्तिश्च
बीज ग्रहणम च योन्या। तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्या। ठीक, देखो सुश्रुत। ठीक है, जब योनि ने बीज ग्रहण कर लिया है उसे कहते हैं सद्योग्रहित गर्भा। देखो सुश्रुत। देखो श्रम, गिलानी, पिपासा। श्रम, गिलानी, पिपासा, शक्ति सदन। हाथ पैरों में, सदन माने अवसाद, ढीले हो जाएंगे। शुक्र श्रोणित योर अवबंध। शुक्र और शोणित का अवबंध, जुड़ जाना। श्रम है, महिला को थकान होगी, शारीरिक थकान और मानसिक थकान दोनों। श्रम भी है और गिलानी भी है। शक्ति सदन और शुक्र शोणित का अवबंध और स्फुरणात् योना या योनि स्फुरण लिख लो। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी हमने पढ़ा था श्रोणी में कहां कहां स्फुरण हो रहा था। ठीक है, अब यहां क्या स्फुरण हो रहा है? योनि में स्फुरण हो रहा है। वहां योनि में स्फुरण नहीं था, देख लो तेरी द्वारा। ठीक है, यहां स्फुरण हो रहा है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। भुज, कुच, श्रोणी, नाभि, उर, जगन, स्फिक। भागवत के अकॉर्डिंग हो रहा है श्रोणी और पयोधरा में, और यहां हो रहा है योनि में स्फुरण, सत्योग्रहित गर्भा, क्योंकि योनि ने बीज ग्रहण कर लिया है। ठीक, लिखो अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय। लिखो योन्या बीजस संग्रह। योन्या बीजस्य संग्रह गुरुत्वम हृदय स्पंदन। अंडरलाइन कर लेना, सब जगह हृदय व्यथा आई है या हृदय स्पंदन आया है। लिखो तृष्णा, ये पूछ चुका है क्वेश्चन। सब जगह पिपासा आ रही है, यहां आइए तृष्णा। लोमहर्ष, ये क्वेश्चन पूछा था अभी हाल में ही, 16-17 में पूछा क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। लिख लिया? तो सद्योग्रहित गर्भा, इमीडिएटली कंसीव्ड जिसने किया है उसके लक्षण हैं।
अब हेडिंग डालो व्यक्त गर्भा। व्यक्त गर्भा के लक्षण। व्यक्त गर्भा के लक्षण लिखो। जब जो है बॉडी पार्ट्स जो है बनने लगते हैं, इसमें भी एक आएगा ग्रहित गर्भा। लिखो व्यक्त गर्भा, लिखो लिखो चरक। चरक देखो आर्तव अदर्शन। आर्तव अदर्शन कारण के जब कंसीव कर लिया है, बॉडी पार्ट बनने लगे, तो आर्तव आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आर्तव अदर्शन, आश्य संश्रवण, मुख से श्राप होता है। श्रवण, अनन्न अभिलाषा, अन्न की कोई अभिलाषा नहीं। अनन्य अभिलाषा, अम्ल कामता, अम्ल कामता। लिखो विशेषेण श्रद्धा प्रणयनम उच्चावचेषु भावेषु। विशेषेण श्रद्धा प्रणयनम उच्चावचेषु भावेषु। ऊंचे नीचे भावों की आकांक्षा, मतलब कभी अच्छा खाने का मन करेगा, कभी खराब खाने का मन करेगा। देखो गुरु गात्र, गुरु गात्र, चक्षु ग्लानि, चक्षु ग्लानि। गुरु गात्र, चक्षु ग्लानि। देखो स्तनयो स्तन्यम ओष्ठयो, स्तनयो माने स्तन, स्तनयो स्तन्यम। स्तनों में जो है स्तन्य का आविर्भाव हो जाएगा, क्षीर की उत्पत्ति हो जाएगी। देखो ओष्ठयो, ओष्ठयो और स्तन मंडल। ओष्ठ और स्तन मंडल कैसे हो जाएंगे? लिखो कार्ष्ण्य, ब्लैकिश हो जाएंगे। कार्ष्ण वो भी कैसे? अत्यर्थ कार्ष्ण, अत्यर्थ कार्ष्ण। लिखो श्यवथु पादयो, पेडल एडीमा। सिंगल सिंगल चीज पूछ सकता है, ध्यान रखना। लिखो ईसत रोम राजी उद्गम, ईसत
रोम राजी उद्गम। रोम राजी की उत्पत्ति हो जाएगी। लिखो योन्यास चाटालत्वम। योन्यास चाटालत्वम। योनि जो है डायलेट कर जाएगी। योनि क्या है? डायलेट करेगी। योनि डायलेट कर जाती है। ठीक। लिखो ये जो है चरक के अकॉर्डिंग लक्षण है। लिखो सुश्रुत। सुश्रुत। देखो स्तनयोग कृष्ण मुक्ता। स्तनयोग कृष्ण मुक्ता, बात एक ही है। रोम राज्य उद्गम। रोम राजी का उद्गम। इस बार का पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन ऐसे ही बने हैं इस बार। कौन सा सुश्रुत का मत है, कौन सा चरक का मत है। ठीक है। ऐसे भी बने हैं कि एक क्वेश्चन के 4-5 पार्ट बना दिए, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है इसके अनुसार। देखो अक्षी पक्षमाणी चाप्यस्या। अक्षी पक्षमाणी, अच्छी पचमाणी डैश लगा के लिखो समीलयन्ते। समीलयन्ते विशेषतः। अक्षी पचमाणी को बार बार पलकें झपकाती है महिला। बार बार क्या करती है? पलकों को जो है बार बार बंद करती है, बार बार खोलती है। देखो अकामत छर्दी। अकामत छर्दी, बिना किसी कारण बमन करने लगती है। लिखो गंधात द्विजते सुभात। गंधात द्विजते सुभात। अच्छी मान लो कोई अगर गंध है, फ्रेग्रेंस अच्छी है, उससे भी उसको दिक्कत होती है। ठीक है। और लिखो प्रशेक। प्रशेक सदनम। ये सब व्यक्त गर्भाजक गर्भड़ी के लक्षण माने जाते हैं। ठीक। देखो अष्टांग, अष्टांग संग्रह। लिखो छाम नेत्र स्वर। छाम नेत्र स्वर। नेत्र और स्वर कैसे हो जाएंगे? छाम हो जाएंगे।
देखो अक्षीरोम संलुलन, अक्षीरोम संलुलन माने अव्यवस्थित हो जाएंगे अक्षीरोम जो है, आई लैसेज वगैरह। ठीक, लिखो यथा यथा च गर्भो वृद्धि आपनोति, जैसे जैसे गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है, हिंदी लिखो, जैसे जैसे गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है, जैसे जैसे गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे वैसे स्त्री का बल क्षय। ठीक, देखो अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय जहां अष्टांग संग्रह कोक्षी मात्र गौरव वर्ड आया है, गुरु गात्र से क्लियर हो जाएगा। चलो वो तो एक बार लिखो रोम राजी प्रकाशन, कुक्षी गौरव भी लिख ही लो, कुक्षी गौरव नॉर्मल कंसेप्ट है, गर्भ रहेगा तो गौरव तो आई जाएगी। लिखो पीन स्तन्य, पीन स्तन, स्तन स्थूल हो जाते हैं, सस्तन्यो उनमें स्तन्य आने लगता है। ठीक, तो ये यहां तक की बात हो गई। अब हेडिंग डालो गर्भ, अब गर्भ के बारे में बात करेंगे। देखो गर्भ, गर्भ हेडिंग डालो, लिखो चरक। ये परिभाषा तुम बचपन से पढ़ते चले जा रहे हो, जब से आयुर्वेद में आए हो वही है ये परिभाषा। लिखो चरक, लिखो शुक्र शोणित जीव संयोगे, शुक्र शोणित जीव संयोगे, शुक्र शोणित जीव संयोगे, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलो कुक्षिगते गर्भ संज्ञा,
कुक्षिगते गर्भ संज्ञा, शुक्र शोणित और जीव के कुक्षी के अंदर संयोग को, गर्भाशय के अंदर संयोग को गर्भ कहा गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया? गर्भ कहा गया। देखो, चरक का कंसेप्ट है शारीर 4 का। लिखो सुश्रुत, लिखो शुक्र शोणितम गर्भाशय आत्म प्रकृति, गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम, सम्मूर्छितम गर्भ उच्यते, इसको गर्भ कहते हैं। दोनों की परिभाषा अलग है, दोनों की परिभाषा पूछ चुका है डायरेक्ट रख के कि किसके अनुसार है ये परिभाषा, ध्यान रखना। लिखो बाघभट्ट, लिखो कुक्षी या गर्भाशय अंतर्गत, कुक्षी या गर्भाशय अंतर्गत कुक्षी या गर्भाशय अंतर्गत शुक्र और शोणित के साथ कुक्षी या गर्भाशय अंतर्गत शुक्र और शोणित के साथ आत्मा या जीव, आत्मा या जीव तथा प्रकृति एवं अन्य विकारों के सम्मिश्रण से अन्य विकारों के सम्मिश्रण से गर्भ की उत्पत्ति मानी है। ठीक, ठीक है। सबसे बड़ा अच्छा कंसेप्ट लिखो हारीत, जो तुमने नहीं पढ़ा होगा आज तक। हारीत, लिखो देह को पंच तत्व, पंच इंद्रिय, सप्त धातु तथा 10 वायु से निर्मित माना है। दस वायु से निर्मित माना है। ठीक, पहला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट लिखो इसी में, हारीत में लिखो वीर्य और रज से उत्पन्न शरीर को
वीर और रज से उत्पन्न शरीर को जीव मन आकाश से युक्त, जीव मन और आकाश से युक्त त्रिगुणात्मक माना है। दूसरा कंसेप्ट, देखो अगला कंसेप्ट देखो, इसी में देखो, शुक्र शोणित से निर्मित, शुक्र शोणित से निर्मित यह शरीर दोष का पात्र इस शरीर को पंच महाभूतों से युक्त माना, इस शरीर को पंच महाभूतों से युक्त माना। पंच महाभूतों से युक्त माना है। देखो सारंगधर, सारंगधर लिखो, शुद्ध शुक्र और शोणित के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति, शुद्ध शुक्र और शोणित से गर्भ की उत्पत्ति। लिखो, यही गर्भ पैदा हो जाने पर बाल संज्ञा कहा जाता है, उत्पन्न होने पर बाल कहते हैं। सही बात है, गलत क्या है इसमें? ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो गर्भाव क्रांति। गर्भ का अवक्रमण होना, गर्भाव क्रांति। ठीक, लिखो शुद्ध शुक्र, शुद्ध लिखो चरक, गर्भाव क्रांति चरक, शुद्ध शुक्र, शुद्ध शोणित, शुद्ध योनि, शुद्ध गर्भाशय, शुद्ध शुक्र, शुद्ध शोणित, शुद्ध योनि, शुद्ध गर्भाशय प्लस क्रियाशील मन,
प्लस क्रियाशील मन प्लस क्रियाशील मन के साथ होने से जीवात्मा गर्भ में प्रविष्ट होती है। जीवात्मा गर्भ में प्रविष्ट होती है। जीवात्मा गर्भ में प्रविष्ट होती है। लिखो पश्चात मात्रज पित्रज आदि भावों से युक्त, मात्रज पित्रज आदि भावों से युक्त मात्रज पित्रज आदि भावों से युक्त। हाँ मुरिंदर बताओ, अरे बोलो। मात्रज पित्रज आदि भावों से युक्त मन के नित्य संबंध के साथ उत्पन्न होता है। मन के नित्य संबंध के साथ उत्पन्न होता है। लिखो सुश्रुत, इंपोर्टेंट कंसेप्ट सुश्रुत का है। गर्भ का अवक्रमण गर्भाशय में कैसे होता है ये बता रहे हैं। देखो स्त्री पुरुष संयोग, स्त्री पुरुष संयोग के समय तेज तेज माने शरीर की ऊष्मा, तो लिखो वायु को उदीरण करती है। वायु को उदीरण करती है। वह तेज और वायु के सन्निपात से, तो तेज और वायु के सन्निपात से च्युत शुक्र, शुक्र अपने स्थान से क्या हो जाता है, विलीन हो जाता, हट जाता है, निकल जाता है। च्युत शुक्र योनि को प्राप्त हो, योनि को प्राप्त कर आर्तव से मिलकर, आर्तव से मिलकर अग्नि सोम संयोग, अग्नि माने आर्तव, सोम माने शुक्र, अग्नि सोम संयोग से उत्पन्न गर्भ गर्भाशय में आश्रय करता है। पहली लाइन तो यही इंपोर्टेंट है। कैसे उत्पत्ति होती गर्भ की, तेज से, वायु से। पहले तेज वायु का उदीरण करता है, ठीक। लिखो इसी में लिखो गर्भ के पर्याय बताइए उन्होंने।
देखो गर्भ के पर्याय, हाँ भाई गौरव। बॉस क्या बोले हैं? आर्थर से मिलकर अग्नि सोम। अग्नि सोम के संयोग से, अग्नि सोम के संयोग से उत्पन्न गर्भ गर्भाशय में आश्रय करता है। ठीक, अब लिखो इसके पर्याय। लिखो क्षेत्रज्ञ, वेदयिता, क्षेत्रज्ञ, वेदयिता, स्पृष्टा, ग्राता, दृष्टा, श्रोता, रसयिता, पुरुष, सृष्टा, गंता, साक्षी, साक्षी गुप्ता, धाता, वक्ता, ये पर्याय हैं इसके। ठीक, ठीक है, लिखो अगली लाइन। लिखो अगली लाइन, हेडिंग डालो। हेडिंग कैसी लिखते रहो। लिखो गर्भ, लिखो पंच महाभूत विकार समुदायात्मक। पंच महाभूत विकार समुदायात्मक। गर्भ चेतना अधिष्ठान भूत, चेतना अधिष्ठान भूत। ठीक, ये चेतना जो है वो छठवीं धातु है, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, छठवीं धातु चेतना। लिखो लिखो अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह। देखो चेतना के अधिष्ठान में महागुणों से युक्त पंच महाभूत, चेतना के अधिष्ठान में चेतना के अधिष्ठान में महागुण माने सत्वरस्तम से युक्त पंच महाभूत। बस इतना लिख के छोड़ दो।
ठीक। लिखो हारीत। लिखो पंचभूतात्मक शरीर में सर्वप्रथम आकाश, पंचभूतात्मक शरीर में सर्वप्रथम आकाश, लिखो आकाश से वायु, वायु से प्राण, आकाश, आकाश से वायु, वायु से प्राण। देखो प्राण संपूर्ण जीवों में होने वाला सत्व गुण है। सत्व गुण है। देखो आकाश से जल, जल से पृथ्वी, आकाश से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से तेज और तेज से तम की उत्पत्ति होती है। तेज से तम की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तेज से तम की उत्पत्ति होती है। लिखो अगली लाइन से। देखो चरक। देखो गर्भ के शरीर की उत्पत्ति में, गर्भ के शरीर की उत्पत्ति में देखो चार स्रोत, चार स्रोत कौन कौन से? देखो माता, पिता, माता का आर्तव, पिता का शुक्र, आहार रस, आत्मा के द्वारा, के द्वारा चार महाभूत, ध्यान रखना चार महाभूत आकाश नहीं होता इसमें, वायु तेज जल पृथ्वी, वायु तेज जल पृथ्वी, वायु तेज जल पृथ्वी, वायु तेज जल पृथ्वी भाग लेते हैं। ठीक। लिखो अगली लाइन से। लिखो गर्भ की वृद्धि निश्चित रूप से, सुश्रुत का मत है, इंपोर्टेंट मत है बहुत। ये क्वेश्चन पूछ चुका है शायद 18 या 19 में पूछा है क्वेश्चन।
लिखो गर्भ की वृद्धि निश्चित रूप से लिखो रस निमित्त कौमा मारुत आधमान, वायु के आधमान से, मारुत आधमान से होती है। अर्थात गर्भ की वृद्धि में वायु की प्रधानता होती है, कहने का मतलब यह है। ठीक, अब हेडिंग डालो मात्रज आदि भाव, गर्भ के मात्रज आदि भाव। इससे क्वेश्चन आना निश्चित है पेपर में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इससे क्वेश्चन नंबर है। ये क्वेश्चन आने का जो है सबसे बड़ा एक वो है साधन, आता ही आता है मात्रज आदि भाव। पहले लिखेंगे हम चरक, चरक मात्रज आदि भाव क्या है? इसमें जो है 6 प्रकार के भाव हैं, षड भाव है, मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्वज, रसज, सत्वज। षड भाव होते हैं, इन सभी भावों को हम लिखेंगे। देखो चाहे तो चरक सुश्रुत के हिसाब से लिख लो एक एक करके, चरक सुश्रुत के हिसाब से लिखो। पहले भाव के नाम लिख लो। याद करने का तरीका है MPA, MPA सारस, मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज। MPA सारस, MPA सारस। आज ही लिखोगे कल लिखोगे ये बता दो, क्योंकि अच्छा खासा टॉपिक है। मिलिंद जो बता देगा वही किया जाएगा, या गौरव कह देगा वो किया जाएगा। बोलो, कल लिखा है। चलो भाई, मिलिंद की बात मानी जाएगी, पढ़ के आना, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता जरूर है, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत कंफ्यूज कर देता है, गलत हो जाता है अच्छे अच्छे लोगों का। जो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है ना उनका भी गलत हो जाता है। ठीक है, चलो आज शाम से क्लास तभी हो पाएगी जब आप लोग जो है रजिस्टर कर लेंगे पेमेंट के बाद में, अन्यथा क्लास नहीं कर पाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं क्लास करने में, पेमेंट करिए, क्लास करिए, ठीक है। चलो।